देखें आज अल्हम्दुलिल्लाह कैटल शो का डे 2 है और कल इस शो को इनाग्रेट किया गवर्नर साहब ने और इसके साथ साथ मिनिस्टर साहब अब्दुल बारी पिताफ़ी ने। तो ये क्योंकि सीज़न 2 हो रहा है और आफ्टर कोविड क्योंकि इसमें 1 साल का गैप आ गया था, अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरीके से इसमें सारे फार्मर्स ने और इसी तरीके से हमारे पास पूरी लाइफ स्टॉक इंडस्ट्री ने जिस तरीके से इस पूरे इवेंट के ऊपर सपोर्ट किया है, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा शो बन गया अल्हम्दुलिल्लाह, जिस तरीके से इसमें लोगों की सपोर्ट और चीज़ें चली हैं। तो अब आप लोगों की इसके अंदर पूरी सपोर्ट चाहिए, मीडिया की भी। मैंने कहा इसके अंदर इस शो में पाकिस्तान का इतना पोटेंशियल है कि हम दुनिया से लोगों को पाकिस्तान लेके आएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि जिस तरीके से हम इसमें काम कर रहे हैं, अभी भी आप देखें कि यहाँ पे बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं जिनके प्रिंसिपल्स यहाँ आए हुए हैं, जो बाहर की कंपनीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। तो वो उनकी पार्टिसिपेशन है और जो हॉर्सेस इस वक्त हम दुनिया में बाहर जाके देखते हैं, वो हमारे पास यहाँ पे इस वक्त लोकली अवेलेबल हैं। तो इसी तरीके से बर्ड्स, इंटरनेशनल बर्ड्स, वो यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल हैं। तो हमारा असल मकसद ही यही है कि और इस सेक्टर को बाहर नहीं लेके जाना, लोगों को बाहर से पाकिस्तान के अंदर लेके आना है और अपना पोटेंशियल दिखाना है कि हम किस तरीके से यहाँ पे फार्मिंग होती है और हम इसके अंदर मज़ीद क्या नई चीज़ें इसके अंदर लेके आ सकते हैं। डेल्फा कैटल शो अल्हम्दुलिल्लाह सीज़न 2 का जो है वो यहाँ पर आगाज़ बाकायदा कल हो गया था एक्सपो सेंटर कराची में। अपनी नौइयत का एक मुनफरद इवेंट हम समझते हैं, शायद ऐसा कोई इवेंट दूसरा नहीं होता है जो कॉर्पोरेट कम फेस्टिवल हो, जिसमें फार्मर्स तो यकीनी तौर पे डेयरी, एग्रीकल्चर, लाइव स्टॉक, फिशरीज़, एडवांस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड फार्मर्स की तो एक एग्जीबिशन ज़रूर चल रही होती है, लेकिन यहाँ पर आउटर एरिया में एक फेस्टिवल भी चल रहा होता है और हर वो जो हमारी जो यहाँ पर विज़िटर्स हैं जो इस चीज़ का शौक़ रखते हैं, उनको हर ब्रीड और एक डिफरेंट कैटेगरीज़ के जो है वो सेगमेंट्स यहाँ देखने को मिलते हैं। एक्टिविटीज़ यहाँ पर एक्सपो में आउटर एरिया में भी और अंदर हॉल्स में भी जो है वो जारी रहती हैं और बहुत कुछ नया देखने को मिलता है। मैं समझता हूँ ये मुनफरद इसीलिए है कि यहाँ आने वाला चाहे फार्मर हो, चाहे इस इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई हो या हमारे पाकिस्तानी हो, कोई भी यहाँ पर हमारे एक आम शहरी भी आते हैं अपने बच्चों के साथ, तो वो बहुत कुछ सीख के जाते हैं और इस इंडस्ट्री की पोटेंशियल और इसकी अपॉर्चुनिटीज़ का उन्हें भी पता चलता है कि कितना इंपॉर्टेंट सेक्टर है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो शायद उनको नेचर से भी करीब कर देती हैं। एक ज़बरदस्त शो और उसमें हमारे साथ जो मैं समझता हूँ कि इस साल सेकंड एडिशन में जो एक एड ऑन हुआ है अच्छा, वो न्यू ईयर का है। हम न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रहे हैं अपने कराचीइट्स के साथ बहुत अच्छे से। एक बड़ा हमारे लिए तो बड़ा एक तारीखी लम्हा होगा जब हम सीज़न 2 में ही साल 2022 से 23 में शामिल हो जाएंगे, इस नई उम्मीद के साथ कि इंशाल्लाह हम सब मिलकर अपने अंदर नेशनलिज्म, पेट्रोटिज़म लेते हुए कुछ कुछ बड़ा करेंगे इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, सबसे पहले तो मैं बहुत अप्रिशिएट करूँगा बदर एक्सपो को और डेल्फा वालों को, जिन्होंने बहुत अच्छा ये मेला सजाया है और ये एक बड़ा पब्लिक अवेयरनेस दिया है इन्होंने। पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा आपको पता है कि कैटल फार्मिंग फिर डेयरीज़ के अंदर बहुत बड़ा काम होता है। हमारे यहाँ ये अवेयरनेस दी जा रही है और मैं समझता हूँ गवर्नमेंट को बड़ी सपोर्ट करनी चाहिए इसके अंदर, और गवर्नमेंट अगर सपोर्ट करेगी तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त हमारे मुल्क का तकरीबन जीडीपी के अंदर 23% इनका कंट्रीब्यूशन है डेल्फा वालों का, जिसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें आ जाती है, डेयरीज़ भी आ जाती है, एग्रीकल्चर भी आ जाती है, कैटल फार्मिंग भी आ रही है, फिशरीज़ भी आ रही है, सारी चीज़ें आ रही है। मुल्क की इकनॉमी के अंदर बड़ा बूस्ट किरदार अदा करता है इसके अंदर। और हम हमेशा अपनी स्पीच में यही कहते हैं कि आफ्टर द एग्रीकल्चर जो हमारी इंडस्ट्री है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, वो भी बड़ी जॉब प्रोवाइड करती है, लेकिन सबसे ज़्यादा इस पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा जॉब जो प्रोवाइड की जाती है वही एग्रीकल्चर से ही की जाती है। भाया अभी हम उका जीएफएस बिल्डर के स्टॉल पे आया हूँ और आज दूसरा दिन है और आपको पता है आज नया साल का सेलिब्रेशन भी है और जीएफएस बिल्डर का जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है जिसका लॉन्चिंग हुआ है वो आपको पता है जीएफएस कैटल सिटी, और भाया उसकी तरफ से यहाँ कुरानंदाजी भी होगा और आखिरी दिन भाया हम सब लोगन को यहाँ पर कुरानंदाजी में प्लाट भी देने वाला हूँ भाया। और डेल्फा कैटल शो भैया बहुत अच्छा है, पिछले साल भी बहुत अच्छा था और इस साल भी भैया बहुत अच्छा है। और जीएफएस और डेल्फा कैटल फार्म वाले जितने भी लोगों ने, सब लोगों ने बहुत अच्छा ही मेला सजाया है।
बहुत अच्छा डेल्फा ने ऑर्गेनाइज़ किया है एग्जीबिशन, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने कल यहाँ पर अपना GFS कैटल सिटी लॉन्च किया है और बहुत अच्छा मैसिव रिस्पांस है। और हमारे काफ़ी प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे आपको पता है, उसका भी काफ़ी अच्छा रिस्पांस आ रहा है और बहुत ही अच्छा फैमिली माहौल है। और आपको पता है कराची में आजकल फैमिली एंटरटेनमेंट की कोई अच्छी सिक्योर जगह रह नहीं गई, तो ये डेल्फा ने बहुत वेल ऑर्गेनाइज़ किया है। यहाँ पे हमारा सेकंड टाइम जो है ना, हमने यहाँ पे स्टॉल लगाया हुआ है, तो माशाल्लाह बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है हमारा। तो बेसिकली हमारा यहाँ आने का मकसद ये था केटल शो में कि हम जो है ना केटल सिटी लेके आए हैं। GFS का जो है ना केटल सिटी है जो मेमन गोट में जो है ना वाक़ है। तो उसमें जो है ना हमने 1000, 2000 और 4000 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट्स हमने लाए हैं। पूरी गेटेड सोसाइटी है हमारी और इसमें जो है ना पानी बिजली ऑलरेडी अवेलेबल है। पूरा जो है ना एक GFS का हमेशा नाम रहा है और लोगों का एतमाद है GFS पे। तो इस बार हम ये कर रहे हैं कि 3 महीने में इसमें पोजीशन दे रहे हैं और जो पेमेंट प्लान है वो 4 साल का बना रहे हैं। ये हमने जो कैटल फार्म के हमने अभी जो न्यू लैंड निकाला है, जिसमें 1000 यार्ड के भी हैं और 4000 यार्ड के भी प्लॉट्स हैं। ये कि एक बाउंड्री वॉल जो है सोसाइटी है बेसिकली, जिसमें ये प्लॉट्स दिए गए हैं। इसमें रोड्स भी हैं, सेवरेज लाइन भी है, हर चीज़ है। अगर आप इसको वैसे देखेंगे तो ये मलई टाउन देखा आपने, मलई टाउन हमारा, मलई टाउन में KN अकेडमी से थोड़ा सा आगे जाएंगे तो कंट्री शैले फार्म हाउसेज़ हैं। कंट्री शैले के बिल्कुल ऑपोजिट आ रहा है ये हमारा। और GFS का नाम है तो GFS तो आप जानते हैं कि GFS क्या है हमारे लिए। इस वक्त पाकिस्तान में क्या दुनिया भर में अब GFS का नाम है अल्हम्दुलिल्लाह। 99 ईयर्स जो है इसकी लीज़ है। ज़्यादा से ज़्यादा इसको जल्द से जल्द बुक करने के लिए आगे से आगे आएँ। सीज़न 2 डेफिनेटली ये बहुत अच्छे एफर्ट्स हैं, स्पेशली डेल्फा की तरफ से, और दूसरे जो बड़े ग्रुप्स हैं खासकर कैटल फार्म जैसे सूरती है या और भी दूसरे एसोसिएट्स हैं जो उनके साथ। एंड दिस इज़ वेरी बिग एंड गुड एफर्ट्स। आई थिंक इट शुड कंटिन्यू और इससे लोगों को फार्मिंग से रिलेटेड, स्पेशली एनिमल से रिलेटेड उनको आगाही भी मिलती है और उससे रिलेटेड बिजनेस की जो प्रमोशंस है वो भी बहुत ज़्यादा होती है। कहूँगा चूँकि वी आर अ न्यू स्टार्टअप, वी हैव इंट्रोड्यूस अ न्यू बिजनेस बिकॉज कि वी आर एन एग्रीकल्चर कंट्री। हम पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर कंट्री है जो 70% बेस्ड है, बट अनफॉर्चुनेटली हम वीट भी इंपोर्ट कर रहे होते हैं और बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स जो हम इंपोर्ट कर रहे होते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट हमें एक्सपोर्ट करने चाहिए ये सारी चीज़ें। तो उस सिलसिले में हमने उस फार्मर्स की सपोर्ट के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन और एक वेबसाइट डेवलप किया है विच इज़ parkfarmers.org। और ये मोबाइल एप्लीकेशन इट्स वेरी इजी टू यूज़ फॉर फार्मर्स एंड फॉर एवरी पर्सन। इसमें सिंपली आपने जाके प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड करना है या वेबसाइट है www.parkfarmers.org और उस पर जाके आप अपनी रजिस्ट्रेशन करवा के फ्री आप अपनी कोई भी किसी भी किस्म के प्रोडक्ट्स फार्मिंग से रिलेटेड, चाहे वो लाइव स्टॉक हो, एग्रीकल्चर हो, फार्मिंग लैंड्स हो, फार्मिंग प्रॉपर्टीज़ हो, फार्मिंग मशीनरीज़ हो और इससे रिलेटेड कोई भी चीज़, कोई भी फार्मिंग हो, उसकी प्रोडक्ट या बिज़नेस आप उसमें इजीली सेल आउट कर सकते हैं। थाउजेंड्स ऑफ बायर्स कैन कनेक्ट यू डायरेक्टली बिकॉज देयर इज़ नो कॉस्ट, देयर इज़ नो फीस। ये सीज़न 2 है। पहले वाले के अंदर जो हमारे से जो छोटी मोटी कोताही रह गई थी, हम इसको इस मरतबा उससे अच्छा करने की कोशिश की है और इंशाल्लाह पहले से बहुत बेहतर हुआ है और अल्लाह ताला आगे भी इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ लेके जाएगा। हाँ माशाल्लाह बहुत अच्छे जानवर हैं, बहुत अच्छी एग्जीबिशन है। दिल खुश हो गया बच्चों को लाके, खुश बच्चे भी इंजॉय कर रहे हैं, खुश हो रहे हैं। बहुत ज़्यादा अच्छी लगी एग्जीबिशन और इस तरीके की एग्जीबिशन लगना चाहिए, बल्कि मैक्सिमम समटाइम अलग अलग चीज़ों की लगना चाहिए ताकि लोगों का हौसला बढ़े, आएँ देखें और पाकिस्तान का जो है एक नाम अच्छा रोशन हो। जी ये 5 साल से मेरे पास है जी। ये लाइव शिकार करके फीड करता है। ये रैबिट देते, कभी इसको कुछ और देते तो लाइव शिकार कराते। इसका इंक्लोजर बनाया हुआ है हम लोग ने पूरा, तो इसकी ब्रीड पर्पस के लिए हमने रखा हुआ है इसको। वी आर वर्किंग ऑन दिस पर्टिकुलर म्यूटेशन लास्ट 17 ईयर्स। तो पाकिस्तान में पिछले 17-18 सालों से इस पर काम हो रहा है, लवबर्ड्स के डिफरेंट म्यूटेशंस पे। और इंशाल्लाह लजीज़ हम सारे लोग यही उम्मीद करते हैं, लवबर्ड जितने ब्रीडर्स हैं, कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ सिंध जो है वो हमें इस इंडस्ट्री को कॉटेज इंडस्ट्री डिक्लेयर करे। असल में सीमन्स हैं हमारे पास, कजला पिंक नोज़ के और ब्राह्मण पटेले के। मार्केट नंबर 1 में हमारे पास एनिमल खड़े हुए हैं। तो ये हमारी सादकाबाद में ब्रांच भी है और जंबिल मेमन सोसाइटी सुपर हाईवे के ऊपर हमारा फार्म है, बहुत बड़ा सूरती कैटल फार्म। तो एज़ मैं उनका AIT टेक्नीशियन भी हूँ,
कि मैं डॉक्टर भी हूँ, सीमन वगैरह एनिमल्स के अंदर रख के देता हूँ। तो सीमन्स की यहाँ पर फ़रोख्त के लिए हमने ये सेंटर यहाँ पर बनाया हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह कल से काफ़ी बेहतर है, आज रौनक भी बहुत ज़्यादा है क्योंकि हफ्ता और एतवार जो है वो हॉलीडेज़ हैं, तो फैमिलीज़ काफ़ी ज़्यादा आई हुई हैं, तो काफ़ी अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है। फार्मर्स भी काफ़ी आ रहे हैं, फार्मर भी आए हैं और यहाँ पर जो कराची के फार्मर्स हैं वो भी आ रहे हैं। किसी को सीमन रिक्वायर्ड है तो वो सीमन हमसे परचेज़ कर रहे हैं, किसी ने एनिमल्स देखने हैं तो वो उधर मार्केट नंबर 1 में जो है ना जाते हैं, तो मार्केट नंबर 1 में जाके एनिमल्स देख सकते हैं। हमारे पास डी कंपनी की सिंध की डिस्ट्रीब्यूशन है जो सीमेंस इंपोर्ट करती है। हम लोग बेसिक जो वर्किंग कर रहे हैं वो ब्राह्मण बुल्स पे कर रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान में मीट का स्कोप बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए हमारा ये मानना है कि अगर हमारे मुल्क की जो बीफ ब्रीड्स हैं वो अगर हम उनको प्रमोट करेंगे तो हमारे मुल्क की जो मीट एक्सपोर्ट है वो ग्रो करेगी। जी, ये जो डेल्फा कैटल शो जो लगा है सीज़न 2, ये फार्मर्स के लिए और जो है बेसिकली जो परचेज़र्स हैं उनके लिए एक मीटिंग पॉइंट है। इससे दोनों का ही फ़ायदा है क्योंकि जो लोग साला साल मंडी में आते हैं, जानवर देखते हैं, उसके लिए घूम रहे होते हैं कि अच्छा जानवर मिले। कभी कोई स्कैम हो जाता है कि उनको कोई अच्छा जानवर नहीं मिल रहा होता या कोई बीमारी वाला जानवर मिल जाता है, तो इससे ये होता है कि जो एक फार्मर और एक जो बायर है उसका एक डायरेक्ट मीटअप हो जाता है, वो फार्म पे विज़िट करके और अच्छा एक हेल्दी जानवर ले सकता है। जी, यहाँ से भी मिलता है लोगों को, काफ़ी जो शौकीन होते हैं वो यहाँ से जानवर देख के बुक कर लेते हैं और फिर ईद तक जो है वो जानवर हमारे फार्म पे ही पलवाते हैं और फिर ईद पे अपने लिए ले जाते हैं।